अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस अकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि एक्सरसाइज 1.6 का अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। और सारा का सारा जो यूनिट नंबर 1 है उसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वो भी काइंडली कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये जो आपको मिले हुए हैं ना, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इनको ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं उनको सिंप्लीफाई करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है -1/1 प्लस आयोटा। अभी देखिए, डिनोमिनेटर में जो आयोटा होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए या डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आ सकता है। अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जैसे लिखा है उसको वैसे ही उतारेंगे। -1/1 प्लस आयोटा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मिली हुई ना, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, इसका कॉन्जुगेट। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। अभी हम ये जो कॉन्जुगेट है ना, ये कॉन्जुगेट इससे मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे। क्या, मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आयोटा हो जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय, देखिए ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो यहाँ पे फार्मूला एक लग रहा है, कौन सा वाला, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये ओपन फॉर्म में है तो क्लोज करेंगे। इसी तरह ये भी ओपन फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखिए इधर a है तो a ये है तो a इधर हम पुट करेंगे। इसी तरह b है तो b भी हम इधर पुट करेंगे। ठीक है, अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस और आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है, जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इधर हम -1 देंगे। इसी तरह -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आयोटा नीचे से ख़त्म हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, ये -1 है ना, तो 2 इसके साथ अलग दे देंगे, फिर प्लस आयोटा, फिर 2 इसके साथ अलग दे देंगे। ठीक है, इसको हम फर्दर कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी यहाँ तक भी आंसर ठीक है, नहीं तो हम कुछ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। जैसे कि 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बहुत से ही मेथड है। ठीक है, लेकिन मैं आपको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले मेथड से करवाऊंगा। a प्लस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a का स्क्वायर
फिर प्लस, फिर 2, फिर AB, फिर प्लस B और ये स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को भी मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 4, तो इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा 2, देखिए मैंने पावर ला के फॉर्म में लिख लिए हैं, 2 to the 4 हो जाएगा वापस, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो बाहर वाला पावर है ना, इसको आप छोड़ दें, अंदर वाला है जो, इसको आप सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर। देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे इस तरह, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे इस तरह, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले ब्रैकेट्स बना लीजिए, ये a स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a के लिए छोड़ दो, b के लिए छोड़ दो, लास्ट टर्म जो है वो है स्क्वायर, फिर ये बाहर वाला स्क्वायर, ठीक है। अभी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए आप, जस्ट 1 तो मैंने इधर 1 पुट कर दिया, इसी तरह आयोटा मैंने इधर आयोटा पुट कर दिया। अब क्या करोगे, ये 1 आप इधर पुट कर दो और ये आयोटा आप इधर पुट कर दो। अभी आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 और फिर आयोटा, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये -1 और ये फिर से स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये स्क्वायर की ब्रैकेट, ये प्लस का ये माइनस का 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी है, ये स्क्वायर इस पे भी है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर आयोटा पे स्क्वायर, आयोटा पे स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 1 थे 4 हो जाएगा ये, बट माइनस का, तो ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इस पे भी है, ये स्क्वायर इस पे भी है। देखिए ये स्क्वायर इस पे तो है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाए, लेकिन ये देखिए ये a प्लस बी और ये स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल कुछ इसके जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये a है प्लस b है फिर स्क्वायर है, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये क्लोज है तो इसको इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है। तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट बना लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a के लिए ब्रैकेट, b के लिए ब्रैकेट, लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर, ठीक है। अभी 10 वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ये 1 है, इधर मैंने 1 पुट कर दिया, ये आयोटा है, इधर मैंने आयोटा पुट कर दिया, अभी 1 मैंने इधर पुट कर दिया और आयोटा मैंने इधर पुट कर दिया। अभी आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के, तो इधर आप
-1 पुट करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का, ये -1 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 1/2 आयोटा, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आयोटा को हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 आयोटा -4। अभी 2 1 द 2 2 2 द 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में है कि जैसे कि इसको आपने ना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो रियल पार्ट है वो है 0, आपको तो पता है, और जो इमेजनरी पार्ट है वो है 1 बाय आयोटा, ठीक है। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आएगा -1/2 आयोटा। आप इसको आयोटा डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है, और ये भी आंसर ठीक है, और ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा होल पावर 8, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में, बिल्कुल इसके जैसा। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा, ठीक है। तो ये होगा, इसको मैं सबसे पहले ब्रेक करूँगा 1 प्लस आयोटा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। पावर ला हो गया, 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। अभी आप इस 4 को छोड़ दीजिए, जस्ट आप ये देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। तो ये क्लोज है तो मैं इसको ओपन करूँगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। a के लिए ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a के लिए छोड़ दो, b के लिए छोड़ दो, लास्ट टर्म जो होगा वो होगा स्क्वायर, और ये होगा इधर पावर 4, ठीक है। अभी जस्ट वैल्यूज़ को आप पुट कर लीजिए, तो 1 इधर मैं पुट करूँगा, इसी तरह आयोटा में इधर पुट करूँगा, फिर 1 इधर और आयोटा इधर, ठीक है। अभी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह प्लस आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो ये -1, ठीक है। तो ये होल पावर 4। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस -1 होल पावर 4, ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो 2 आयोटा होल पावर 4, ये 4 की पावर इस पे भी है, 4 की पावर इस पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पावर 4 की इस पे भी है और आयोटा भी है, ठीक है। 2 की पावर 4 आपको पता है कि वो 16 होगा, और आयोटा की पावर 4 आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 होगा तो 1 के इक्वल होगा। तो इसके प्लेस में मैं 1 पुट करूँगा, 16 1 द 16 हो जाएगा, और ये है इसका फाइनली आंसर, ठीक है। तो व्यूअर्स जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम कर लेते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ Z1 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा वेरीफाई दैट।
आपको Z1 और Z2 दिए गए हैं, जिन्होंने आपको ना वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? जैसे कि Z1 और Z2 को ऐड करके उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले ले लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और राइट हैंड साइड में पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट ले ले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले ले, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि क्या दोनों साइडों के आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये आपको ना वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो Z1 क्या मिला हुआ है? -4 + 6 आयोटा, तो -4 + 6 आयोटा, ठीक है, Z1। इसके बाद Z2 है, वो हमें मिला हुआ है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, 2 होल 1/2 -2 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे, Z1 + Z2 को ऐड करेंगे, -4 + 6 आयोटा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 to the 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2 -2 आयोटा, ठीक है। अभी Z1 + Z2, अभी आप क्या करोगे? रियल को रियल के साथ रखोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखोगे, तो -4 और ये +5/2, इसी तरह +6 आयोटा और ये -2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 * 2 1 ऊपर चला गया तो 5 1 * 5 हो जाएगा। इसी तरह 1 2 * 2 2 ऊपर चला गया तो 2 4 * 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, ठीक है, Z1 + Z2। तो ये हो जाएगा -8 और +5, तो ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा +4 आयोटा, Z1 + Z2 =, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये आई है, अभी हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे, ठीक है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो इसमें पहले क्या कर रहे हैं कि कॉन्जुगेट ले रहे हैं, उसके बाद ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो Z1 कॉन्जुगेट = -4 + 6 आयोटा, ठीक है। Z2 कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 5/2 -2 आयोटा कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट -4 - 6 आयोटा के, और ये हो जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट 5/2 + 2 आयोटा के। अभी क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, ठीक है, Z1 कॉन्जुगेट को Z2 कॉन्जुगेट के साथ, तो -4 - 6 आयोटा, इसी तरह +5/2 + 2 आयोटा, ये रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, तो -4 + 5/2, ठीक है। इसी तरह -6 + -6 आयोटा, तो ये हो जाएगा +2 आयोटा, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा 2, ये 5 + -8, तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। तो ये देखिए, ये राइट हैंड साइड आई है, ठीक है।
अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इनको हमने ना सॉल्व तो किया है लेकिन कॉन्जुगेट नहीं किया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा ये वाला Z1 प्लस Z2। तो इसका जो ये कॉन्जुगेट होगा -3/2, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड। देखिए दोनों सेम आई है। पहले मैंने क्या किया था, सॉल्व तो किया था लेकिन कॉन्जुगेट करना भूल गया था। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड करने के बाद ही मैंने इसका कॉन्जुगेट कर लिया। अब देखिए दोनों साइड इक्वल है, तो इसका है ये राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। -3/2 -4 आयोटा। ठीक है, देखिए दोनों साइडें इक्वल है, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट जो इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट फिर Z2 कॉन्जुगेट, उसके बाद उनको हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 2 को कर लेते हैं। यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे एडिशन था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, यही वैल्यूज उठाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 -4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। तो 5/2 -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे। -4 प्लस 6 आयोटा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5/2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अभी रियल के साथ इमेजिनरी के साथ, तो -4 -5/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 ये वैसे ही 5 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी रियल इमेजिनरी के साथ तो 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 8 और 15, ये हो जाएगा -13/2 और ये हो जाएगा +8 आयोटा। अभी क्या करना है, कॉन्जुगेट इसका लेना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट तो हो जाएगा -13/2। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर कॉन्जुगेट लेंगे Z2 का, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, Z1 जो है वो है, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -4, ये +6 है तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 5/2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो Z1 Z2 से माइनस करना है। तो -4 -6 आयोटा माइनस की साइन 5/2 प्लस 2 आयोटा। -4 -6 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 और ये -2 आयोटा हो जाएगा। फिर रियल के साथ इमेजिनरी के साथ -4 -5/2 फिर -6 -2/1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 8, ये हो जाएगा -13/2 और ये माइनस एंड माइनस तो ये प्लस हो गया 8 आयोटा। ठीक है, तो ये है राइट हैंड साइड। अभी देख लीजिए ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। तो हमें पता चला कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इधर हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड, हमने साबित करके दिखाया। ठीक है,
तो व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कह रहे हैं कि z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट। z1 इक्वल है 1 प्लस आयोटा के एंड z2 हमें मिला हुआ है 1 माइनस आयोटा के। तो आप वेरीफाई करके दिखाएं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि अगर z1 को हम z2 से मल्टीप्लाई करवाएं, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट कर लें, तो क्या वो इक्वल होगा। अगर हम पहले z1 का कॉन्जुगेट ले लें, फिर z2 का कॉन्जुगेट ले लें, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो क्या जो दोनों साइड है, बोथ साइड है, वो इक्वल आएंगी कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें मिला हुआ है z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 मिला हुआ है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली हुई है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z1 क्या मिला हुआ है, 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय z2 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमें कुछ फार्मूले के जैसा लग रहा है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे कि a प्लस बी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। देखिए ये भी एक ब्रैकेट प्लस की है और दूसरी ब्रैकेट माइनस की है, ये भी एक ब्रैकेट प्लस की है और दूसरी ब्रैकेट माइनस की है। ठीक है, तो ये इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये भी इसी तरह सॉल्व होगा, जैसे कि 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, तो ये इक्वल होगा, ये a है ये b है, तो ये इक्वल होगा a का स्क्वायर, तो ये है a का स्क्वायर माइनस, तो ये है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अभी जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये a है तो a मैंने 1 पुट कर दिया, और b है आयोटा, तो मैंने इधर आयोटा पुट कर दिया। अभी सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर होगा 1, और ये माइनस इससे ही आयोटा स्क्वायर, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो इधर मैं -1 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अभी ये हमें 2 मिल गया। 2 क्या है, रियल पार्ट है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, वो होगा 0। क्या होगा इसका इमेजिनरी पार्ट, 0। अभी इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसका जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ऑब्वियसली 0 में अगर हम माइनस लगाएंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0। अभी 0 के साथ माइनस लगे या ना लगे, 0 पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, और वैसे भी आपको पता है कि ये जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जो इसका फाइनली आंसर होगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसका फाइनली आंसर होगा 2। ठीक है, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमें क्या मिली हुई है, z1 कॉन्जुगेट फिर z2 का कॉन्जुगेट कर लेते हैं। ठीक है, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय z2 1 माइनस आयोटा। अभी इनका क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि ये है, ज़रूरी नहीं है कि पहले प्लस आ जाए, ये इस तरह भी हो सकता है कि पहले अगर माइनस आए, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस आए। ठीक है, तो वही रिजल्ट आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, तो ये क्लोज होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 इधर, फिर ये a है ये b है, 1 इधर मतलब a इधर और b इधर। ठीक है,
1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये माइनस इधर, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आपको पता है। -1 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों साइड इक्वल आई है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो पता चला लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, 2 इधर भी 2। ठीक है, तो हैंड्स वेरीफाइड। ठीक है, या हैंड्स प्रूफ भी आप लिख सकते हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में। Z1 को अगर हम Z2 से डिवाइड करवाएं फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो इक्वल होगा। अगर हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लें फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लें, फिर उन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो इधर डिवीजन के लिए चलो मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो Z1 आपको पता है कि क्या है, Z1 जो है वो है 1 + आयोटा, और इसी तरह Z2 जो है वो है 1 - आयोटा। ठीक है, अभी डिवाइड कर लेते हैं। तो Z1 1 + आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इधर फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो अभी मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आपको तो फार्मूला पता होगा, जैसे कि सबसे पहले AC + BD, BC - AD। ठीक है, C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, इसी तरह C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, जस्ट वैल्यू इनमें हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A की ब्रैकेट, ये C की ब्रैकेट, प्लस B की ब्रैकेट, फिर D की ब्रैकेट, B की ब्रैकेट, C की ब्रैकेट, फिर -A की ब्रैकेट और D की ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी C का स्क्वायर, तो ये C का स्क्वायर प्लस ये D का स्क्वायर, फिर इसी तरह ये C का स्क्वायर प्लस ये D का स्क्वायर। ठीक है, अभी जैसे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये आपको मिला हुआ है A, B, ये C और ये D। ठीक है, तो A कौन सा है, 1 है, और C कौन सा है, C भी है 1। इसी तरह B है 1 और D है -1, तो इधर -1 पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये B कौन सा है, 1 है, और C कौन सा है, वो भी 1 है। इसी तरह A कौन सा है, वो भी 1 है, और D कौन सा है, वो है -1। ठीक है, अभी C का स्क्वायर, C कौन सा है, 1 है। इसी तरह D का स्क्वायर, D कौन सा है, -1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे C का स्क्वायर 1 है और D का स्क्वायर -1। अभी सॉल्व कर लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर 1। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस और ये 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर हो गया तो 1 हो जाएगा, ये +1। ठीक है, अभी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल, डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा,
2/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो टोटल रिजल्ट क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 कामा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अभी क्या करना है हमें, अभी करना है कॉन्जुगेट। क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो हम जब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो जो इमेजरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 कामा -1। अभी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया -1। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। तो अभी हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया तो उसका जो रिज़ल्ट आ गया वो -1 आया। अभी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं कि दोनों साइडें इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी फार्मूला भी लिख लिया है। ठीक है, तो Z1 इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, Z2 इक्वल है 1 माइनस आयोटा के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये होगा Z1 कौन सा है, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अभी इन दोनों का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 1 कामा -1 डिवाइडेड बाय 1 कामा 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा A B C और ये D हो जाएगा। ठीक है, तो A इधर और C कौन सा है, -1, ये 1। फिर B D कौन सा है, B है -1 और D है 1। इसी तरह B C B कौन सा है, -1 और ये C है 1। इसी तरह A B है 1 और D भी है 1। C का स्क्वायर, C कौन सा है, 1 और D भी कौन सा है, 1। इसी तरह यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अभी सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, कामा माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसी तरह ये होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अभी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये टोटली -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कामा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं 0 कामा -1। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जस्ट आंसर है 1। ठीक है, देखिए इसका रिजल्ट आया है लेफ्ट हैंड साइड में -1, लेफ्ट हैंड साइड आया है -1 और राइट हैंड साइड आया है -1। बोथ साइड इक्वल है, तो हमने वेरीफाई करके दिखाया, हैंस वेरीफाइड, कि हमने साबित करके दिखाया कि दोनों जो साइडें हैं वो इक्वल है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।